देखिए, जब 26 जुलाई 2005 को जो मिठी नदी को बाढ़ आई, तो मुंबई में जो 26 जुलाई हुआ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मिठी नदी को माना गया। पिछले 19 सालों से इस मिठी नदी की सफाई हो रही है। करोड़ों रुपए नहीं, 1650 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। और महानगर पालिका और जो एमएमआरडी ने हमें बीच के दिनों जो आंकड़े दिए थे, तो 418 करोड़ रुपए महानगर पालिका ने खर्चा किए और करीब 1240 करोड़ रुपए ऐसे मिला कि इन्होंने 1650 करोड़ रुपए का खर्च कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक मीठी नदी ये मीठी नहीं हो पाई। 1650 करोड़ का अगर हम लोग एसआईटी की जांच सही तरीके से होती है, तो निश्चित तौर पर 200 करोड़ रुपए भी उन्होंने खर्चे नहीं किए, पूरे के पूरे पैसे का गबन किया है, जिसकी वजह से आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। हर बारिश में डूबने वाला कुर्ला परिसर इसलिए डूबता है क्योंकि एक सबसे बड़ा वजह मीठी नदी की नाला सफाई से जुड़ी हुई है। बता दें, मीठी नदी की नाला सफाई को लेकर करोड़ों रुपया हर साल खर्चे करके दावे किए जाते हैं कि इस बार कुर्ला नहीं डूबेगा, लेकिन हर बार यही दावे खोखले साबित होते हैं जब पानी से पूरा कुर्ला डूब जाता है। अब इस पर एक सबसे बड़ा फैसला ये आया है कि कुर्ला मीठी नदी का सफाई का जिम्मा जो है अब पूरी तरीके से सही होगा, क्योंकि इसके एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी की जांच की तमाम प्रक्रिया जो इससे पहले अनिल गडकरी आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठाई थी और तमाम अपने पत्रों के जरिए आह्वान किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत जो पूरा पानी में डूबा था वो आखिरकार सामने आना ही चाहिए कि ये करोड़ों रुपए आखिर नाला सफाई के नाम पर कहाँ गए। तो हमारे साथ एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी मौजूद है, जो कि इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर बात करेंगे। सबसे पहला आपको मुबारकबाद कि एसआईटी जांच करेगी। कितना करोड़ रुपए का खर्चा था और कैसा भ्रष्टाचार? देखिए, जब 26 जुलाई 2005 को जो मिठी नदी को बाढ़ आई, तो मुंबई में जो 26 जुलाई हुआ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मिठी नदी को माना गया। उस वक्त प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने घोषणा की थी कि इस मिठी नदी विकास और सुरक्षा प्राधिकरण की गठन भी किया और पूरे मिठी नदी को साफ करेंगे, वहाँ पर सुशोभीकरण करेंगे, सर्विस रोड बनाएंगे और एक जगह पर वो पर्यटन स्थल के तौर पर उसे हम लोग डेवलप करेंगे। पिछले 19 सालों से इस मिठी नदी की सफाई हो रही है। करोड़ों रुपए नहीं, 1650 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। और महानगर पालिका और जो एमएमआरडी ने हमें बीच के दिनों जो आंकड़े दिए थे, तो 418 करोड़ रुपए महानगर पालिका ने खर्चा किए और करीब 1240 करोड़ रुपए ऐसे मिला कि इन्होंने 1650 करोड़ रुपए का खर्च कर चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक मीठी नदी ये मीठी नहीं हो पाई। कहीं तो वहाँ पर जो सफाई को लेकर, वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कई सारे काम अधर में अटके हुए हैं और कई सारे जो गरीब लोगों के पुनर्वास भी अभी भी अधर में लटके हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 19 सालों में महानगर पालिका और एमएमआरडी को सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो प्लान बनाया गया था, प्लान के मुताबिक काम नहीं हुआ। जिस तरह से वहाँ पर सफाई को लेकर जो एक सतर्कता बरतनी चाहिए थी, उस पर काम नहीं हुआ। अभी फिर महानगर पालिका 2000 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल कर वहाँ पर फ्लड गेट बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी मिठी नदी में मटर मैला पानी जाता है, जो टॉयलेट का पानी जाता है, बरसाती पानी जाता है। वहाँ पर जिस तरह से जलमल निकासी की जो लाइन बिछानी चाहिए थी, जो सीवरेज लाइन बिछानी चाहिए थी, उस पर महानगर पालिका एमएमआरडी ने ध्यान नहीं दिया। यानी पिछले 19 सालों में जो सफाई हुई, उस पर गंदा पानी आने की वजह से सफाई जीरो हो चुकी है। और कहीं न कहीं तो महानगर पालिका एमएमआरडी के जो अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर की मिली भगत से 1650 करोड़ का अगर हम लोग एसआईटी की जांच सही तरीके से होती है, तो निश्चित तौर पर 200 करोड़ रुपए भी उन्होंने खर्चे नहीं किए, पूरे के पूरे पैसे का गबन किया है, जिसकी वजह से आज तक मीठी नदी साफ नहीं हो पाई है। अच्छा, ये जैसे आप तमाम बातें कर रहे थे, 1650 करोड़ रुपया आखिर ये गया कहाँ होगा? देखिए कि जिस तरह से सफाई का उन्होंने दावा किया, उन्होंने सिर्फ निचले स्तर तक उसे खुदाई की ताकि पानी का जो एक जल संचय होता है वो बढ़ जाए, और तो उसमें सफलता मिली। मगर जिस तरह से सफाई होकर सुशोभीकरण होना था, सर्विस रोड बनाना था, आज तक काम हो नहीं पाया है। और अगर हम लोग देखेंगे मरोद से लेकर माहिम तक कई जगह पर जो रिटर्निंग वॉल का काम है, कई जगह सर्विस रोड का काम आज भी अधर में लटका हुआ है। और जिस तरह से जो वहाँ पर मलबा और जो गंदगी निकलने का दावा किया गया है, पर उसका कोई तथ्य प्रमाण आज तक महानगर पालिका एमएमआरडी ने नहीं दिया हुआ है। क्योंकि जब आप इतने पैमाने पर क्यूबिक टन माल निकालोगे, तो कहीं ना कहीं उसको डंप करना पड़ेगा, तो उसकी जानकारी नहीं है उनके पास। जो ट्रक्स उसमें इस्तेमाल हुए, उसका जो आंकड़े उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो
कागज़ पर उन्होंने आंकड़े तो बताए, काम कम हुआ है, लेकिन उसे बड़ा चढ़ाकर 1650 करोड़ रुपए का जो दावा किया गया है, अगर इसकी एसआईटी की जो 20 अधिकारियों की जो टीम नियुक्त की गई है सरकार के द्वारा, अगर सही मायने में जांच होती है तो निश्चित तौर पर इसमें कई सारे अधिकारी, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर, कई सारे जो सो कॉल समाज सेवक भी इसके गिरफ्त में आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसमें जो एसआईटी का इन्वॉल्वमेंट होना, तो क्या लगता है आने वाला बारिश में कुर्ला डूबेगा या नहीं? देखिए कि अभी जो एसआईटी की जांच होगी, अभी पिछले 2-3 सालों में मिठी नदी की जो सफाई निचले स्तर तक हो गई थी, जो उसका जल संचय का क्षेत्र बढ़ाया गया था, यानी कितनी बारिश आती है तो कहीं ना कहीं तो मिठी नदी उसको होल्ड कर रही है, मगर जो आंकड़े बताए पैसे, उस पर सबसे बड़ा डाउट था। दूसरी बात कि जिस तरह से उन्होंने जो सफाई को लेकर जो दावे अलग अलग किए थे, उसके आंकड़े और एक्चुअल में जो आंकड़े, उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो निश्चित तौर पर अगर जांच होती है तो उसमें तो जो चोर तो पकड़ा जाएगा, मगर आज 2-3 सालों में बारिश भी कम गिर रही है, उसकी वजह से मिठी नदी को बाढ़ नहीं आ रही है। लेकिन हमारा मानना है कि अगर जांच होती है, अगर जो सही में जो गलत लोगों को अगर सरकार कानूनी कार्रवाई करती है, तो भविष्य में जो भी योजनाएं बनेगी मिठी नदी को लेकर, उसमें पारदर्शिता रहेगी, उसमें भ्रष्टाचार कम होगा, और आने वाले दिनों में मिठी नदी को देखने के लिए पूरे विश्व से लोग मुंबई जरूर आएंगे। तो इस बार कुर्ला डूबेगा नहीं मेरे से? निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले 2 सालों में जो बारिश की जो परसेंटेज था और जिस तरह से जल संचय का जो एक होल्ड उन्होंने बढ़ाया हुआ है, तो बारिश में मिठी नदी की वजह से कुर्ला डूबने के चांसेस कम ही है। जिस तरीके से एक दावा था मनपा का कि 1650 करोड़ रुपए के खर्चा करने के बाद मीठी नदी की सफाई हुई है, और इस सफाई को लेकर ये दावे कितने खोखले साबित हुए कि एसआईटी अब इसकी जांच करेगी। लेकिन ये तमाम मामलात को लेकर जिस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने आवाज़ उठाई थी और इस आवाज़ को लेकर एसआईटी ने जाँच करने के आदेश दिए, लेकिन ये एक सवाल है कि अभी भी ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इस भ्रष्टाचार करने वाले तमाम, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया, मनपा है, कुछ ठेकेदार है, ऐसे तमाम लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।